Dear students, here you also have to learn translation, how to translate into English. But before it, you also have to remember some points which is very important to all of you. Okay, so you also have already read about noun. So next point is pronouns. A pronoun is a word used instead of a noun. प्रोनाउन सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग जो है हम लोग नाउन के बदले करते हैं. हियर इज़ वन थिंग दैट आप सभी जानते हो कि नाम को जो है बार बार बोलकर जो है किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट और करेक्ट नहीं बोला जा सकता है. तो इस तरह से जो है नाम के बदले जो है वी यूज़ प्रोनाउन. ओके, लाइक ही. जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इफ़ वी टेक अ बॉयज़ नेम लाइक राम इज़ माय बेस्ट फ्रेंड. ओके, देन राम रीड्स इन माय क्लास. बार बार राम राम नाम लेकर ये करेक्ट सेंटेंस नहीं होता है. तो इस तरह से जो है वी यूज़ किसी नाउन के बदले प्रोनाउन. ओके, वी यूज़ प्रोनाउंस in the place of noun. Okay, which can be used here he, because Ram is a boy. Okay, and if we are talking about a girl, then we use here she. Okay, या अदर प्रोनाउंस की बात की जाए तो वी, यू, इट, दे, ये सब के सब हो सकता है. ओके, तो नाम के बदले, नाउन के बदले जिस शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं वो सब के सब जो है प्रोनाउंस कहलाते हैं. ही, सी, इट, यू, दे, आई, वी, यू, ये सब के सब जो है ऑल्स आर प्रोनाउंस. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज एडजेक्टिव मीन्स विशेषण. एज यू ऑल्सो नो अबाउट, आई होप यू ऑल्स हैव नोन अबाउट इट, जानते होंगे आप सभी इसके बारे में. एडजेक्टिव मीन्स विशेषण. ओके, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन. मीन्स नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाले वर्ड को जो है हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं. एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच used to add something to the meaning of noun or pronoun. Same thing, you also have to remember here कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाले को ही हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं. ओके, जैसे इफ़ यू आर टॉकिंग a sentence here like Ram is a good boy. Okay, here all you also can see that यहाँ पे जो है राम की विशेषता बताया जा रहा है. राम की क्वालिफाइज की जा रही है कि राम इज़ अ गुड बॉय. उसकी गुण को यहाँ पे बताया जा रहा है, उसको उसका जो है विशेषता बताया जा रहा है गुड, कि राम जो है एक गुड बॉय है. सो हियर इज एडजेक्टिव. ओके, इसी तरह से आप सभी जो है किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता जब भी बताया जाए कि वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, लंबा है, छोटा है, उसके बारे में बताएं. ओके, विशेषता बतलाएं, दैट इज एडजेक्टिव. ओके, डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज वर्ब्स. ओके, mind here my dear students, I am teaching to all of you these words because it's so important for translation. ट्रांसलेशन, अनुवाद, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अनुवाद करने के लिए जो है इन सभी वर्ड्स को जो है समझना सबसे पहले ज़रूरी है. ओके, देन आई एम टीचिंग टू ऑल ऑफ यू दिस पॉइंट्स. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज वर्ब्स.
A verb is a word which denotes an action, position, relation, or a state or being of being. Okay, a verb is a word used to tell or assert something about some person or things. एक वर्ब जो है यहाँ पे जो है किसी कार्य व्यापार अधिकार संबंध या अवस्था मीन्स एक्शन पोजीशन रिलेशन को डिनोट्स करता हो ऐसे वर्ड्स. ओके, दैट इज कॉल्ड वर्ब्स. जैसे लाइक यू ऑल्सो कैन सी हियर laugh, eat, go, run, play, is, are, am, can, could, shall, will, etc. These also are verbs. Okay. In simple word, you also know that कोई भी कार्य को करना ही verb कहलाता है. Simple words you also know about it. Okay. But here is, are, am, can, could, shall, will. These also are modal verbs. Okay. But these also are come in the category of verbs. ये सब के सब जो है verb ही है. ओके, in next class I taught about verbs, that how many kinds of verbs and which. ओके, verbs के बारे में अगले क्लास में मैं आप सभी को बता दूंगा. सबसे पहले ट्रांसलेशन आप लोगों को सिखाना इट इज़ नेसेसरी, सो आई एम टीचिंग टू ऑल ऑफ यू सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. ओके, सो आप सभी जान चुके कि खाना पीना उठना रोना हंसना गाना मीन्स वीप स्लीप लाफ ईट रन सी वाच, ये सब के सब जो है वर्ब्स होते हैं. ओके, सो योर नेक्स्ट पॉइंट इज सेंटेंस. ओके, डियर स्टूडेंट्स, you all have to know about here sentence. Sentence is a group of words that makes complete sense. Sentence जो है शब्दों का एक ऐसा समूह है. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जो कि ये जो है एक हम लोगों को जो है कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करता है. दैट इज़ कॉल्ड सेंटेंस. If you are talking about its kind, then there are four kinds of sentence, as you also can see here. First is assertive, second is interrogative, third is imperative, fourth is exclamatory. Okay, so first sentence is assertive sentence, my dear students. A sentence that makes a statement or assertion is known as assertive sentence. Okay, ऐसा सेंटेंस जो कि जो है एक स्टेटमेंट या असोसिएशन को जो है मेक करता है, देन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस. ओके, इसमें जो है टू काइंड्स का सेंटेंस आता है, दो प्रकार के सेंटेंस आते हैं. फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकेंड इज निगेटिव. पहले तो पॉजिटिव सेंस वाले सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस में आता है, उसके बाद जो है सेकेंड में निगेटिव आता है. नकारात्मक सोच वाले भी सेंटेंस यहाँ पे आते हैं सेंस वाले. ओके, एज यू ऑल्सो कैन सी हेयर, in positive, the children are playing, he has a beautiful wife. ये जो है both sentence is positive sense sentences, the type of positive sentences. Okay, and if you are talking about negative sentence, then you can see here, I do not eat junk food, मैं जो हूँ जंक फूड को नहीं खाता हूँ. here is not. Okay, so this type of sentence is called negative. I don't eat junk food. Second, you did not play any match. Okay, so this type of sentences is called negative. Both sentences come is coming according to assertive sentence. Second is interrogative sentence, as you also can see on the screen, my dear students.
Here is also two kinds of interrogative sentence. Okay, first is to begin with helping verbs like is, are, am, was, were, have, has, do, does, did, etc. And second is to begin with w या s means uh, wh question words like what, why, where, how, when, who, etc. डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इस सेंटेंस के माध्यम से वी आस्क क्वेश्चन टू समवन, हम सभी जो है किसी से जो है क्वेश्चन करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के माध्यम से। डियर स्टूडेंट्स, हम सभी जो है दो प्रकार से किसी से भी क्वेश्चन करते हैं। ओके, टू बिगिन विथ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को जो है शुरू में लगाकर, और क्वेश्चन वर्ड्स को जो है किसी भी सेंटेंस के मध्य में बिटवीन में लगाकर। ओके, लाइक इफ यू आर टॉकिंग to begin with helping verb, then like एग्जाम्पल के तौर पे एम आई ऑनेस्ट, क्या मैं ईमानदार हूँ, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे रहेगा डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से वी यूज़ हियर हेल्पिंग वर्ब in begin. Okay, then this type of sentences is known as yes or no interrogative sentence. Okay, and if we are talking to begin with wh family, example, who are you, who are you, question mark, आप कैसे हो, सॉरी हु आर यू, आप कौन हो, sorry dear students, here as you also can see wh family word is whom. Okay, then this type of words is used in any sentence, in any sentences, then that is called w या h interrogative sentence, w या h interrogative sentences. ओके, इस तरह के जो भी सेंटेंसेस होते हैं उसको जो हम लोग डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। सो हियर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट sentences is positive, negative. Positive is also known as affirmative. Okay, second is negative, and third is, my dear students, yes या no, which is the part of interrogative sentence. Yes no interrogative sentence, which is to begin with helping verb, and wh question interrogative sentence, which is begin with wh family words like as you also can see here. Okay, देन ये चारों सेंटेंस जो है अफर्मेटिव या पॉजिटिव, निगेटिव सेंटेंस, एंड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये चारों जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, और इसी चारों के बारे में हम सभी जो है प्रत्येक ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे, प्रत्येक पॉइंट में, एवरी पॉइंट्स, इन एवरी पॉइंट्स। डियर स्टूडेंट्स, fourth sentence is imperative sentence, a type of sentence that gives advice, instruction, or expression, request, command is known as imperative sentence. imperative sentence में जो है command, request and entity, wish, expression, request, इन सभी का जो है यहाँ पे, या एडवाइस का जो है यहाँ पे जिक्र किया जाता है, which is known as imperative sentence. Okay, as you also can see here an example, प्लीज़, प्लीज़ यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़, प्लीज़ गिव मी योर नोटबुक,
यहाँ पे जो है किसी से जो है रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ओके। देन दिस टाइप ऑफ वर्ड्स इज सॉरी सेंटेंस इज नोन एज इम्परेटिव सेंटेंस, ओके। डियर स्टूडेंट्स, a sentence that expresses some strong emotion or sudden feelings is an exclamatory sentence. Dear students, exclamatory sentence जो है ये जो है एक्सप्रेस करता है सम स्ट्रॉन्ग इमोशन को, सडन को, फीलिंग को, ओके। जैसे कि यहाँ पे आप सभी देख सकते हो, हाउ वेल ही फेंट, व्हाट अ बोरिंग प्ले। दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस is known as exclamatory sentence. And my dear students, if you want to identify this type of exclamatory sentences, then you have to remember this sign. As you also can see here, this type of sign is known as exclamation sign. Here, as you also can see, by the help of this sign you can identify exclamatory sentences, okay. So, dear students, let's start to learn how to translate into English, okay। किस तरह से जो है ट्रांसलेशन बनाया जाता है उसको जो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं जो है आपको ऑलरेडी अफर्मेटिव और ये निगेटिव सेंटेंस के बारे में पिछले अभी अभी बता चुका हूँ, ओके। अफर्मेटिव में जो है पॉजिटिव टाइप का सेंटेंस आता है, निगेटिव में जो है नकारात्मक नहीं वाला सेंटेंस आता है। इसमें इंट्रोगेटिव में क्या होता है जी, तो कोई भी सेंटेंस जो है हेल्पिंग वर्ब्स के स्टार्ट होता है। इफ़ वी वांट टू आइडेंटिफाई इन हिंदी कि कौन सा सेंटेंस जो है यस नो इंट्रोगेटिव है, तो आपको जो है यहाँ पे रिमेंबर करना है कि कोई भी हिंदी सेंटेंस के शुरू में यदि क्या लगा हो, यदि शुरू में क्या लगा हो, मतलब क्या से शुरू होने वाला जो भी सेंटेंस होगा वो सबका सब यस नो इंट्रोगेटिव होगा इन हिंदी, ओके। एंड डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव की अगर बात की जाए तो इंग्लिश में जो है टू बिगिन विथ डब्ल्यू एच फैमिली सेंटेंसेस, मतलब डब्ल्यू एच जो भी क्वेश्चन वर्ड्स होंगे यदि वो बिगिन होता है उस वर्ड से, तो दैट इज डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन इंग्लिश। एंड इफ यू आर टॉकिंग इन हिंदी, देन यू ऑल्सो हैव टू माइंड दैट कि कोई भी सेंटेंस के बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, मीन्स क्वेश्चन वर्ड्स जो है व्हाट, व्हेन, हाउ, ये सब जो है आ जाता है। तो हिंदी में जो है उस तरह के सेंटेंसेस को जो है हम लोग डबल एच इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। जैसे आप कौन हो, आप कैसे हो, वे लोग कहाँ गए, बीच में जो है कब, कहाँ, क्यों, कैसे, मीन्स व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस अगर देखने को मिले तो दैट इज डबल एच इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ओके। So let's start, dear, to read time, okay. Here we also are going to learn use of is rm, okay। आप सभी ऑलरेडी जानते हो कि इज आर एम मीन्स क्या होता है, एंड ये जो है किसके किसके साथ यूज होता है, ओके। तो लेट्स स्टार्ट टू रीड द स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव, okay। As you all can see here, subject plus is are am plus complement या other words. This is the structure of affirmative in use of is are am, okay। यहाँ पे जो एक तो एग्जाम्पल है आप सभी यहाँ पे देख सकते हो, वे लोग ईमानदार हैं, वे लोग ईमानदार हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर जो है बाबू आप सभी को जानना चाहिए, यू शुड नो अबाउट स्ट्रक्चर दैट इट इज़ द वे, ओके। By the help of it, we can translate into English. By the help of this structure, uh, in the situation of is rm. So, my dear students, यहाँ पे एक तो एग्जाम्पल है, here is one example. They are sorry, वे लोग ईमानदार हैं। So, according to structure, first is s means subject. तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट कौन है जी, दे, वे लोग हैं। तो सबसे पहले हम लोग वे लोग का इंग्लिश का लिख देंगे दे। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद इज़ आर एम का प्रयोग करने के लिए बोला जा रहा है, तो दे के साथ क्या लगता है जी, इज़ आर या एम,
बिल्कुल आर लगता है। दे के साथ जो है आर हमेशा यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है की बात हो रही है, इज आर एम की यहाँ पे बात हो रही है। तो दे आर ऑनेस्ट, ओके। एंड if you are talking about negative, then my dear students, you also have to know that सब्जेक्ट के बाद जो भी इज आर एम जो भी मीन्स जो भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसके बाद जो है नोट लगाकर हम लोग अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से जो है निगेटिव का यह स्ट्रक्चर बनकर रेडी हो जाता है। ओके, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नोट प्लस कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे जो है नोट का प्रयोग कर दिया गया है। तो इस तरह से जो है यह स्ट्रक्चर जो है निगेटिव का हो गया। यहाँ पे माइंड आप लोग को रखना है, दिमाग में रखना है कि इज आर एम का प्रयोग हम लोग सीख रहे हैं। ओके, एग्जाम्पल में श्याम खुश नहीं है, श्याम खुश नहीं है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है जी? श्याम। ओके, देन इज आर एम किसका प्रयोग हम लोग करेंगे? किसी भी नाम के साथ इज का प्रयोग करते हैं, आप सभी जानते हैं। उसके बाद नोट लगाना है, यहाँ पे नहीं है इसीलिए यहाँ पे हम लोग नोट लगा देंगे। अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे हम लोग क्या है जी? हैप्पी है, तो इसका प्रयोग कर देंगे। ओके, मीन्स श्याम इज नॉट हैप्पी, श्याम खुश नहीं है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज yes or no interrogative sentence. I have already taught here that interrogative sentence को जो है मतलब कि ये दो टाइप का होता है, दो तरीके से किसी से भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ओके, वी कैन आस्क टू एनी वन बाई द हेल्प ऑफ टू वे, विच इज फर्स्ट इज यस नो इंट्रोगेटिव एंड सेकेंड इज WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, जैसे कि मैंने अभी आप सभी को ऊपर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पे जो है आप लोग को जो है यस या नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनाना सबसे पहले सीखना है माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि यहाँ पे आप सभी देख सकते हो कि निगेटिव में जो है जो हेल्पिंग वर्ब होता है सब्जेक्ट के बाद, उसको जो है यहाँ पे शुरू में ला दिया जाता है। यस या नो में हम लोग जो है इज आर एम को शुरू में ला देते हैं, स्टार्टिंग में ला देते हैं। उसके बाद जो आफ्टर देन सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, आफ्टर देन नोट, आफ्टर देन कम्प्लीमेंट या अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। माइंड है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आप सभी क्वेश्चन करते हैं, ड्यू टू इट वी ऑल्सो हैव टू राइट इन द एंड क्वेश्चन मार्क इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप सभी देख सकते हो, क्या श्याम खुश नहीं है? जैसे कि आई हैव ऑलरेडी टॉट हियर दैट इन हिंदी क्या से शुरू होने वाला सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव यस नो इंट्रोगेटिव में काउंट किया जाता है। ओके, और उसको जो है यदि वी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, देन वी ऑल्सो यूज हेल्पिंग verbs टू बिगिन इन द बिगिन। शुरू में जो है इंग्लिश में हम जो है किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके हम सभी जो है इसको बनाते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी ऑलरेडी आप सभी को बता चुका कि यस नो का स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया जाता है। नेगेटिव का जो सेंटेंस होता है स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट के बाद उसमें जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, उस हेल्पिंग वर्ब को जो है यस नो में शुरू में ला दिया जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। तो एग्जाम्पल में यहाँ पे देख सकते हो आप सभी, क्या श्याम खुश नहीं है? तो श्याम जो है यहाँ पे एक नाम है, जो कि नाम के साथ हम लोग ईज का प्रयोग करते हैं। सो क्या के जगह में यहाँ पे वाट का प्रयोग नहीं करना है, किसका प्रयोग करना है? इज का प्रयोग करना है अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर। तो इज श्याम, सबसे पहले इज लगा दिए, आफ्टर देन व्हाट इज सब्जेक्ट, आफ्टर देन हियर इज कम्स सब्जेक्ट के बाद जो है नोट का प्रयोग करना है, आफ्टर देन कम्प्लीमेंट, उसके बाद जो है क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देना है। लाइक इज श्याम, नहीं यहाँ पे लगा हुआ है तो नोट लगा देंगे, नहीं लगा रहे तो छोड़ देंगे, अगर नहीं लगा रहे तब। तो यहाँ पे लगा हुआ है तो नोट तो लगाना बनता है। इज श्याम नॉट हैप्पी, इज श्याम नॉट हैप्पी, क्या श्याम खुश नहीं है? तो इस तरह से जो है दिस वे, by the help of this way you can translate into English if any sentences in Hindi sentences start with क्या, like क्या श्याम खुश नहीं है, क्या आप ईमानदार हो, आर यू ऑनेस्ट,
तो इस तरह से जो भी सेंटेंस होगा आप सभी जो है इसको इस तरह से दिस वे से आप बना सकते हो। आफ्टर देन माय डियर स्टूडेंट्स, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे कि मैं ऑलरेडी आप सभी को टॉट कर चुका हूँ कि इंट्रोगेटिव का दो दो तरीके से टाइप से क्वेश्चन किया जाता है। तो फर्स्ट इज यस या नो इंट्रोगेटिव, सेकेंड इज डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव। ओके, तो आप सभी को यहाँ पे रिमेंबर रखना है कि किस तरह से जो है डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। माइंड है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप सभी देख सकते हो ये सब के सब जो है यस नो इंट्रोगेटिव का ही स्ट्रक्चर है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को जो है यहाँ पे रटने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी को सिर्फ दिमाग में ये रखने की आवश्यकता है कि ये जो है यस नो का स्ट्रक्चर है। उसके पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर देंगे, डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर देंगे। देन दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव। तो ये जो है मैड हो जाएगा डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। ओके, एग्जाम्पल के रूप में आप लोग ईमानदार क्यों नहीं हो, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड का हम लोग इसमें सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो इसमें सबसे पहले डब्ल्यू एच ये कौन है जी, क्यू है, तो इसका प्रयोग जो है हम लोग शुरू में कर दें स्टार्टिंग में। देन क्यू का इंग्लिश क्या होता है जी, वाई, तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड का हम लोग प्रयोग कर दिए। उसके बाद इज आर एम, किसका प्रयोग करेंगे जी, आप लोग यहाँ पे है यू, यू के साथ क्या लगता है जी, आर। ओके, देन वी हैव टू यूज हेयर सब्जेक्ट mean so why are you, after that note here is nahi, then you have to write here note, after then compliment, so here is imandar, honest, which is compliment. Then this way you can write here why are you not honest by the help of this structure. Okay, and second is aap kaise ho, here is question word kaise, how. So first of all you have to use here WH question word, which is here kaise means how. Other than is RM, here is subject is you, so we also use with you but are. ओके, हम सभी जो है यू के साथ हमेशा आर का प्रयोग करते हैं। देन WH क्वेश्चन वर्ड के बाद आर लगा दिए, आफ्टर देन सब्जेक्ट लगा दिए, कम्प्लीमेंट, you also can see here that here is no any complement, so that's it. And in the end you have to write question word. Okay, then this is make how are you, made how are you, आप कैसे हो, how are you. ओके, तो इस तरह से जो है इस वे का प्रयोग करते हुए आप सभी जो है इच आर एम का प्रयोग यहाँ पे सीख गए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देन यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर एंड आप सभी को जो है जिस वीडियो को जो है बार बार देखना है, 1 से 2 बार, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल्सो हैव टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश ऑल्सो। तो मैं जो हूँ आप सभी को जो है जो भी हिंदी का ट्रांसलेशन होगा उसको जो है व्हाट्सअप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूँगा और आप सभी को जो है वहाँ पे ट्रांसलेट कर लेनी है। ओके, दैट्स इट माय डियर स्टूडेंट्स। If you have any problem then you can ask me in WhatsApp and also contact me. Okay.